मोदी जी को लोगों ने काला झंडा दिखलाया। प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि भाई हम फलाना चीज मुफ्त दे रहे हैं, चावल मुफ्त दे रहे हैं, दाल मुफ्त दे रहे हैं, तो क्या मुफ्तखोरी बढ़ाते हैं। गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ये फैक्ट्री खोल रहा हूँ, वो फैक्ट्री खोल रहा हूँ। तो क्या गुजरात में जा करके ये बिहारी लोग वहां सिर्फ काम करने जाएंगे? गुजरात में फैक्ट्रियां खुलेंगी और यहाँ के बेरोजगार तैयार होंगे जो कि हरियाणा पंजाब में जा करके काम करेंगे। ऐसा हुआ है कि आरोप जो पीके ने लगाया कि सम्राट चौधरी अपना डिग्री नहीं दिखला रहे हैं, अशोक चौधरी 200 करोड़ का जमीन खरीदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी कॉलेज को हथिया के रखे हैं हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जदयू के भीतर नीरज जी हैं, उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी जी आप बयान दीजिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री रहे आर के सिंह जो आरा से 2 बार सांसद थे, इस बार हार गए हैं, वो खुल करके सामने आ गए हैं और सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि भाई आप सफाई दीजिए, अपनी डिग्री दिखलाइए और आप पर जो जो आरोप लग रहे हैं उसको क्लियर कीजिए। मतलब ये कि भीतर खाने में भी जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है वही लड़ाई जदयू के भीतर आज के डेट में अगर हम देखें तो वहां खिचड़ी सरकार बनती दिखाई दे रही है। किसी का बहुमत आता आज के दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। बिहार की खबर ले लीजिए कि किस तरह की है, क्या होने जा रहा है। क्योंकि बिहार की सरकार पर जहां इंडिया अलायंस के लिए बहुत जरूरी है कि कुछ खास जीत वो दर्ज कराए, क्योंकि उनके लिए भी सर्वाइवल की लड़ाई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी एक बड़ी लड़ाई है। आपको याद होगा कि कैसे बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई इन राज्य चुनावों पर बहुत ज्यादा आधारित हो गई है। जैसे दिल्ली और हरियाणा के जब चुनाव थे तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय था। महाराष्ट्र के चुनाव थे, ये बहुत चिंता का विषय था कि बीजेपी यहाँ जीतेगी तो अंदर सब खाने ठीक रहेगा, नहीं तो फिर उनकी स्थिति गड़बड़ा सकती है। यानी कि बीजेपी भले ही सत्ता में है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के हाथ से वो तमाम ताकतें छूट सकती हैं अगर राज्य उनके हाथ से छूटते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी अपनी एक अलग तरह की तैयारी में लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया अलायंस, राहुल गांधी और तेजस्वी बिल्कुल जिसे कहा जाए कि एक एनर्जी के साथ में लोगों के सामने आने वाले ये दो ऐसे चेहरे जो जाहिर सी बात है कि आज की तारीख में अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की तो ये कहा ही जाएगा कि भाई ये युवा चेहरे हैं और ये जिस तरह से नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए मैदान में है तो युवा भी उनके साथ है। जेनजी का कोई जिक्र करता है तो कोई जेनजी डांस करने लगता है, तमाम बातें हैं। लेकिन इन सब के बीच में इन दोनों के बीच की इक्वेशन बड़ी मैटर करती है। दोनों के बीच की इक्वेशन इस तरह से चल रही है कि अभी सीडब्ल्यूसी की जो मीटिंग आज रही उसको लेकर के 4 घंटे बैठक चली। एक तरफ पता लगता है कि बिहार में सलमान खुर्शीद जो है वो पत्रकारों से पूछते हैं कि भाई सीएम फेस कौन होना चाहिए, तो क्या उनके जहन में कोई असमंजस है कि कौन होना चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय समर जी हैं। बिहार की नब्ज को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं और बिहार में अभी जो तमाम परिस्थितियां चल रही हैं उसमें यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि इनकी स्ट्रैटेजी जो चल रही है, ये क्या कई बार क्या होता है कि जो अलायंस है वो सामने वाली पार्टी को घुमाना चाहता है, मतलब उसे कहीं ना कहीं भटकाना चाहता है। तो आपको लगता है कि राहुल और तेजस्वी उस मैच्योर पॉलिटिक्स हैं जिसमें वो बीजेपी को भटका सके, अपने अंदर की बात को घुमा सके, या फिर एक स्पष्ट मोड में चल रहे हैं जो कि क्योंकि नेता का तो नाम ही हाइड करने वाला है, छुपाने वाला है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेट फॉरवर्ड खेल रहे हैं और शतरंज की सारी चालें, सारे पत्ते खोल के रख दिए सामने। देखिए विनीता, ये राजनीति चल रही है और भारतीय जनता पार्टी का है या एनडीए का है, ये सक्सेस हो भी जाती है क्योंकि इनके जो भीतर महागठबंधन के भीतर जो झंझट चलता है या महागठबंधन के भीतर जो झंझट है उस झंझट का मुनाफा भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को मिल जाता है। अब तक मिलते भी रहा है, चाहे जिस प्रदेश में कहीं महागठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के अंतर्कलह का लाभ मिलता है तो कहीं इसको, मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति उसी हिसाब से लोग चलते हैं, उसी हिसाब से हो रहा है। झारखंड की बात करें तो झारखंड भारतीय जनता पार्टी या एनडीए आपस में जिस तरह से झगड़ा हुआ, जिसका मुनाफा महागठबंधन को मिला,
अभी स्थिति जो बन रही है बिहार की, वहां कहीं कोई सुख चैन में नहीं है। भारतीय अगर हम कैलकुलेट कर करके देखें तो देखिए मंगल पांडे के साथ भी लोगों ने बदतमीजी किया है, जनता ने बदतमीजी की है, जनता ने उनको भी दौड़ाया है, उनको उनको भी घेरा है। इस तरह की चीजें हो रही हैं। अब तक 3-3 4-4 मंत्रियों को जनता ने घेर लिया है और उनसे सवाल पूछा है कि भाई आप अपना काम बताइए। कई जगह किस तरह से उनको बचा करके निकाला गया है। टोटल आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अब तक की बात मैं बता रहा हूँ जो स्थितियां बनी हुई है। लेकिन अब तो ये राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी अपना कुछ पासा फेंक रही है तो महागठबंधन अपना कुछ पासा फेंक रहा है। इस पासे के तहत आपस में अंतर्द्वंद भी लोगों का चल रहा है। नीरज जी साफ शब्द में बोल चुके हैं कि जब जन सुराज के किशोर जी पीके ने जब आरोप लगाया है उसको आप स्पष्ट कीजिए साफ शब्द में। विनीता मैं सबसे मजेदार बात बता दूं कि महागठबंधन और एनडीए में जो झमेला चल रहा है, आपसी जो झंझट हो रहे हैं, उसका सीधे मुनाफा दिखाई दे रहा है जनसुराज में। आज जब से तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि भाई मुख्यमंत्री चेहरा सामने आना चाहिए, उसके बाद के जो कार्यक्रम हो रहे हैं पीके के, उसमें भीड़ ज्यादा जुट रही है। जो युवा है वो ज्यादा, उनका झुकाव ज्यादा पीके की तरफ दिख रहा है। जो सोशल मीडिया में भी दिख रहा है, आप भी देख रही होंगी, वो बात मैं बता रहा हूँ। और इन लोगों को जो भी दबाव है या जो भी बयानबाजी महागठबंधन कर रहा है या फिर एनडीए के लोग कर रहे हैं, उस कंप्लीट सीटों के बंटवारे को लेकर के है। कांग्रेस चाहती है कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और आरजेडी चाहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ें, क्योंकि सीपीआईएमएल और वीआईपी का तो सीट चिन्हित है। उन लोगों का जो डिमांड है वो डिमांड ऑलरेडी पूरा हो चुका है, तभी तो वो लोग पार्टी में शामिल हुए या महागठबंधन में शामिल हुए। अब वीआईपी ने डिमांड किया है कि हमको उप मुख्यमंत्री पद चाहिए, तो पहले ही बातों को रख दी है। और मैं पहले भी बताया कि लालू प्रसाद यादव जी चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से इस बार सरकार महागठबंधन की बने और हमारे लाल मुख्यमंत्री बने। हर की इच्छा होती है, पुत्र मोह में होती है। लेकिन कांग्रेस ने जो बड़ा मुद्दा दिया है एसआईआर का, तो कांग्रेस भी चाहती है कि उस मामले को कैश करें। तो अभी बिहार की स्थिति बड़ा असमंजस की दिखाई दे रही है, क्योंकि वहां किसी में तालमेल नहीं है। और बीच से ये 4-5 दिन के भीतर बीच से पीके मतलब उनकी पार्टी जन सुराज का कद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। विनीता, नेपाल में जो हुआ उसका असर भी दिखलाई दे रहा है। जिस तरह से वहां हुआ उसका असर दिखलाई दे रहा है। अब सब लोग अपने विधायकों से सवाल कर रहे हैं, अपने मंत्रियों से सवाल पूछ रहे हैं, 10 की संख्या में पूछे या 15 की संख्या में। तो खैर चुनाव तो अभी मोटा मोटी 2 महीने की देरी में है। अब देखते हैं कि वो लोग कैसे कर सकता है, क्योंकि सरकार बनाने का जो अंतिम तिथि है 22 नवंबर है, 22 नवंबर 2025 है। तो हमें लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद चुनाव की घोषणा हो जानी चाहिए। नियमानुसार 45 दिन पहले घोषणा हो जाती है। तो दुर्गा पूजा के बाद 7, 8, 9 तारीख तक हमें लगता है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी। विनीता, यहाँ पर आपको ये लग रहा है कि इस वक्त कांग्रेस अपनी पुरानी जमीन तलाश करने की कोशिश कर रही है बिहार में, और ऐसी परिस्थितियों में आरजेडी से अगर सम्मानजनक सीटें मतलब जो डिमांड है उनकी अगर वो नहीं मिलती है तो ये गठबंधन अलग भी हो सकता है। देखिए आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है बहुत पुराना गठबंधन है। इसी से टूटने की बात मैं नहीं कहूंगा कि उनका गठबंधन टूटने जा रहा है, क्योंकि गठबंधन में नमक और चीनी दोनों मिली रही है पुराने, अगर देखा जाए उसमें तो। न बिल्कुल सही कहा आपने, ये सही बात भी है। लेकिन जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं कि चुनाव आते आते अभी ये सब आपस में जो भी जुबानी खर्च पर जो भी जुबानी जंग लड़ रहे हैं लोग, उस समय आते हमें लगता है कि तालमेल बना लेंगे। चूंकि अभी लालू जी चुप हैं, जिस दिन लालू जी बोलेंगे उस दिन सारा मामला पटाक्षेप हो जाएगा। और कांग्रेस ने मदद किया है, सिर्फ बिहार ही नहीं, राष्ट्र स्तर पर जो एसआईआर का मामला जो उठाया है, वोट चोर गद्दी चोर ऐसा जो नारा उन लोगों ने दिया है, ये पूरे
पूरे राष्ट्र स्तर पर उन्होंने उठाया है और इस मामले को लेकर के ही भीड़ भी जुटी है और लोग जागरूक हुए हैं। तो कांग्रेस हमें नहीं लगता है कि कम सीटों पर समझौता करेगी। जो सूत्र बताते हैं उस सूत्र के हिसाब से आरजेडी चाहती है कि कांग्रेस को 40-50 सीट दे करके और इनको ठंडा कर दिया जाए, लेकिन कांग्रेस 40-50 सीट पर मानने वाली है नहीं। वो कम से कम 90 से 100 सीट लेकर के ही मानेगी। बाकी जो सीट बचेंगे उसमें वीआईपी ले और कम्युनिस्ट सीपीआई एमएलए, बस यही है विनीता। इससे कम में मानने वाली नहीं है और तेजस्वी पूरी तरह से दबाव बना रहे हैं तेजस्वी की कांग्रेस को 50-40 सीट देकर के ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम लड़े ताकि हमारा संख्या ज्यादा आए और हम एक छत्र राज करें। प्लानिंग उनकी यही है, लेकिन ये इनकी योजना सक्सेस नहीं हो पाएगी क्योंकि कांग्रेस का जमीर भी अब जाग चुका है और कांग्रेस पहले वाली कांग्रेस अब नहीं रही जो किसी जमाने में 25 सीट पर उत्तर प्रदेश में समझौता कर ली थी। अब वैसी बात नहीं है, ये अपने शर्तों पर ही समझौता करेगी और इनको मानना पड़ेगा, महागठबंधन को मानना पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं लोग तो नुकसान होगा महागठबंधन को, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सब लोग मन बना चुके हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो पार्टियां हैं उनको इस बार झटका देने का है और धक्का देने का है। ऐसे भी बिहार में 20 साल से ज्यादा शासन हो गया है एनडीए का, तो लोग चाह भी रहे हैं कि यहाँ बदलाव हो, इसलिए भी ये लोग उस बदलाव को लेकर के जो लोग नाराज हैं उनको उनकी नाराजगी को उठा करके महागठबंधन चाह रही है कि हम सत्ता में आ जाएं। आपने कहा कि कांग्रेस 40 से 50 सीटों के बगैर नहीं मानने वाली, यानी कांग्रेस ये मान के चल रही है कि उसने बेहतर काम, वो बेहतर दिशा में जा रही है, वो ग्रोथ की तरफ है कि भाई वो अब अपनी सीटें 19 जो अगर वो कहीं पर जीत रही थी तो अब आगे 50 पर दाव खेलेगी और वो कितना टारगेट कर रही है उसमें से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कि अगर वो 50 सीटें मांग रही है तो ऐसी परिस्थिति में मतलब जाहिर सी बात है अगर वो सेकंड नंबर पार्टी में है आरजेडी के बाद अलायंस में तो इतनी सीटों की डिमांड तो करेगी, लेकिन आरजेडी को फिर वहां क्या दिक्कत आ रही है? अगर उसको अपना अलायंस मजबूत करना है तो 50 शेयरिंग में क्या प्रॉब्लम लगती है? देखिए क्या है कि कांग्रेस को तो अपनी मजबूती दिखलानी है, उनके सब जगह कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के भी कार्यकर्ता हैं, तो जितनी सिटिंग सीट है उतना सिटिंग सीट तो ये देने के लिए तैयार है आरजेडी वाले। आरजेडी को की भी जितनी सिटिंग सीट है कांग्रेस देने के लिए तैयार है। आरजेडी कुछ नए सीटों को लेकर के लड़ना चाहती है, ठीक है, और कांग्रेस भी कुछ नया सीट अपने अपने हक के हिस्सा में लेना चाहती है। दोनों जन ने अपना अपनी अपनी रपट बना ली है, अपना सर्वे कर लिए हैं और उस पर प्रदेश अध्यक्ष स्तर पर कांग्रेस के लोगों का डिस्कशन भी हो चुका है। तो हमें नहीं लगता है कि 90-100 सीट से वो कहीं नीचे उतरने वाले हैं। इससे सीधे सीधे वो अपना लाभ भी देखेंगे कि जितनी हिस्सेदारी रहेगी उससे उसी हिसाब से वो काम करेंगे। ऐसे हम आपको बता दें कि अगर ज्यादा से ज्यादा ये लोग अगर गठबंधन में लड़ते हैं, गठबंधन में लड़ता है तो मुनाफा में ही रहेगा, क्योंकि देखिए विदिता यादव वोट कहीं इधर उधर नहीं जाता है, मुसलमान वोट भी इधर उधर नहीं जाता है। तो यादवों का प्रतिशत 14% है, लगभग 19% के आसपास मुसलमान। ये दोनों अगर हम मिला देते हैं तो 33-34% हो जाता है। ये 33-34% महागठबंधन का वोट जो है ना, ये एकदम सॉलिड वोट है, इसमें कोई सेंधमारी नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ये लोग अलग अलग लड़ते हैं तो भरपूर सेंधमारी होगी और ये छिटकेगा। तो हमें नहीं लगता कि ये लोग इतना बात है। लेकिन ये तो एक बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक गणित है। इसमें क्या मतलब इतना सोचने का विचार करना पड़ रहा है इस गठबंधन को, जब ये पहले देख चुके हैं कि 77-19 जैसे आंकड़े इनके पास थे, कहाँ एक तरफ 131 था, तमाम ये तस्वीरें सामने है। उसके बाद आप एकजुट होता है ना आदमी, तमाम तरह की चीजें देखते हैं, तो 131 आने के लिए कोई मतलब देखिए बीजेपी और आरजेडी तो बिल्कुल करीब करीब से निकल गए ना, 3 सीटों के जैसे फर्क में। तो ऐसी परिस्थिति में तो इनको आपस में एकजुटता होने में कौन सी ऐसी बड़ी दिक्कत आ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने, स्थितियां बहुत सामान्य नहीं दिखाई दे रही हैं और
इसको लोग पकड़ करके चलना चाहते हैं। और स्थिति ये है कि सिर्फ हम महागठबंधन की बात ना करें। मैं एक सवाल करना चाह रही सर यहाँ पे कि क्या इन दोनों पार्टी को ये तो नहीं हो गया है कि फॉर श्योर ये आ रहे हैं, सब ठीक है, ये बीजेपी को अंडरमाइन तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे? मतलब आरजेडी को लग रहा है कि मैं तो सरकार बना ही रहा हूँ, तो मैं क्यों दूं इनको इतनी सीटें? कल ज्यादा सीटें दे दी, फिर इतना हिस्सा बददारी मांगेंगे मंत्रालयों में, ये सब चीजें हो जाती है। हर आदमी सोचता है कि मेरे ही हाथ में रहे रसमलाई की जो चम्मच है वो मैं ही खाऊं, ऐसा सोचता है व्यक्ति। तो ऐसे राहुल गांधी भी सोच रहे हो, तो ये तो कोई एक वो एक लार्जर गेम नहीं खेल रहे हैं ना ये सिचुएशन, तो फिर ये दिखाएगी। देखिए विनीता, इंसान जो होता है निर्दलीय चुनाव भी लड़ता है तो जानता है कि सब हम जीत ही रहे। और आरजेडी सोचे या कांग्रेस सोचे, उधर भारतीय जनता पार्टी सोचे या जदयू सोचे, सब सोच रहा है कि हम तो जीत रहे हैं, इतनी पब्लिक मेरे साथ है। और ये सब लोग आंकड़ा देख रहा है कि मतलब बीजेपी भी सोच रही है, जेडीयू भी, राहुल गांधी भी, सब सोच रहे हैं, प्रशांत किशोर भी, सब लोग सोच रहे हैं कि हमें मिल रहा है। यहाँ तक कि ओवैसी ने भी तेजस्वी को सीटों का ऐसा समीकरण और गठबंधन में एंट्री मांगी है जैसे कि दबाव बना के मांगी जा रही हो। तो सब इसी तरह की बात सोच रहे हैं विनीता। ऐसे में जनता ही समझ पाएगी कि हमको मतदान किसको करना है, वोट किसको करना है। जी, ये बड़ी दोनों तरफ से कैंडिडेट कैसे खड़े हो रहे हैं, किनकी कितनी पकड़ है, कितना भीतरघात होगा, कितने बागी होंगे। तो यहाँ पर एक मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बीजेपी और उधर जेडीयू, उधर चिराग पासवान और ओवैसी और प्रशांत किशोर, सबको लग रहा है कि बिहार में इनको सीटें मिल रही है। मतलब ये तो एक कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है कि सबको लग रहा है कि हमारा नंबर बढ़ रहा है। ये है, ऐसा सबको लगता भी है। जो भी चुनाव लड़ने जाते हैं विनीता, आप देखती होंगे कि कितने लोग चुनाव लड़ते हैं और सब ये सोच के लड़ते हैं बस हम तो जीत ही रहे हैं। कुछ जात के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ मोहल्ला के आधार पर 5 आदमी मिल गया, नमस्ते नमस्ते कर दिया तो अब समझते हैं कि अब तो एमएलए में बन गया, एमपी बन गया, वो लोग फाइट देते हैं। तो अच्छे सपने देखना कोई बड़ी बात नहीं। टिकट बेचने का भी अच्छा सिलसिला शुरू हो जाता है ना। अच्छा माहौल, वी आर गोइंग टू बी द विनर, और पता लग रहा है कि आप महंगे महंगे टिकट निकाल रहे हैं। वो होता है और टिकट की बिक्री भी होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। वो लोग सब लोग सोचते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, और टिकट खरीदने वाले खरीदते भी हैं, कई मामले सामने भी आते हैं। लेकिन एक और अहम बात बता दे कि बिहार में अभी जो मिथिलांचल का इलाका है विनीता, उसमें कुल 100 विधानसभा सीट होता है और वहां के लोग भी डिमांड कर रहे हैं अलग राज्य बनने का। एक अपने पुराने भाषण में राबड़ी देवी ने कह दिया है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मिथिलांचल को अलग राज्य दिया जाएगा। उसका भी असर पड़ेगा, उसका भी असर दिखलाई देगा। लेकिन पीके आज से 4 महीना पहले पिछड़ते नजर आ रहे थे, इस 5 दिन में उन्होंने अपना ग्राफ बढ़ा लिया है, बहुत बड़ा ग्राफ बढ़ा लिया है। अच्छा, 5 दिन में? ये 5 दिन में उनका ग्राफ बढ़ गया है, क्योंकि ऐसा हुआ है कि आरोप जो पीके ने लगाया कि सम्राट चौधरी अपना डिग्री नहीं दिखला रहे हैं, अशोक चौधरी 200 करोड़ का जमीन खरीदे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किसी कॉलेज को हथिया कर रखे हैं हुए हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के जदयू के भीतर नीरज जी हैं, उन्होंने कहा है कि अशोक चौधरी जी आप बयान दीजिए। दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री रहे आरके सिंह जो आरा से 2 बार सांसद थे, इस बार हार गए हैं, वो खुल करके सामने आ गए हैं और सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं कि भाई आप सफाई दीजिए, अपनी डिग्री दिखलाइए और आप पर जो जो आरोप लग रहे हैं उसको क्लियर कीजिए। मतलब ये कि भीतर खाने में भी जो लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की है वही लड़ाई जदयू के भीतर भी। ऐसा नहीं कि बस खाली तेजस्वी, तेज प्रताप और रोहिणी लड़ रहे हैं, लड़ाई इधर भी हो रही है। तो इसको जनता आराम से देख रही है। सारे घरों में कलेश चल रहा है इस वक्त यहाँ। क्लेश,
वो जो क्लेश जो है भीतर में, वो दिखाई दे रही है, जनता देख रही है, जनता बहुत समझदार होती है। इसी से ये जन सुराज धीरे 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 आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी अब हम बात करें इन लोगों की प्लानिंग की, इन लोगों की व्यवस्था का, तो ऐसा है कि इन लोगों के जो सीट मिले हैं या मिलने की संभावना है, तो ऐसे भी विनीता सरकार इन लोगों को चलाते एनडीए को 20 साल से अधिक हो गए। अब क्या है कि लोगों की तमाम इच्छाएं, जैसे मान लीजिए कि फैक्ट्री कितनी खुली, पूछ रहा है पब्लिक, कितने रोजगार मिले, पूछ रही है पब्लिक, और ये सब को उकसा रहे हैं पीके जनसुराज वाले, वो हिसाब मांग रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि मोदी जी गए थे मोतिहारी, तो वो इसके पिछली यात्रा में गए थे, तो मोदी जी ने कहा था कि इस अगली बार मैं जब आऊंगा तो यहाँ का जो चीनी मिल है, उस चीनी मिल से जो चीनी उत्पादन होगा उसी का चाय पीऊंगा। नतीजा ये हुआ कि न तो वहां चीनी मिल तैयार हुआ और ना ही चीनी मिल का जमीन बचा, जिसके चलते मोतिहारी में मोदी जी को लोगों ने काला झंडा दिखलाया। कई जगह चाय का दुकान खोला जो बिना चीनी का बिका। तो ये सब चीजें ले करके गिनती गिनती कर करके, अब विशेष राज्य का दर्जा की बात हुई थी, वो कहाँ है? अभी मोदी जी गए थे, बोले मोतिहारी को मुंबई बनाऊंगा। तो ये सब चीजें, कई प्रदेश शहर का नाम लेकर के उन्होंने कहा कि इसको ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा। तो ये सब उनके पब्लिक समझ भाषण में रही है। लगता है ये सारी बातें कॉमन ही होती है। बनारस जाते तो क्योटो बनाना चाहते हैं, मोतिहारी को मुंबई बनाना चाहते हैं। तो जुबानी खर्च पर जो चीजें होती हैं, वो इसको पब्लिक समझ रही है, इन चीजों को पकड़ रही है, ऐसा नहीं है। और पीके बोल करके चल रहे हैं कि 15-17 साल लालू राबड़ी का सरकार रहा और 20 साल सरकार रहा नीतीश का। क्या डेवलप किया आप लोग देख लीजिए। क्या बिहार से, बिहार में आते हैं प्रधानमंत्री तो बोलते हैं कि भाई हम फलाना चीज मुफ्त दे रहे हैं, चावल मुफ्त दे रहे हैं, दाल मुफ्त दे रहे हैं, तो क्या मुफ्तखोरी बढ़ाते हैं। गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि मैं फैक्ट्री खोल रहा हूँ, ये फैक्ट्री खोल रहा हूँ, वो फैक्ट्री खोल रहा हूँ। तो क्या गुजरात में जा करके ये बिहारी लोग वहां सिर्फ काम करने जाएंगे? गुजरात में फैक्ट्रियां खुलेंगी और यहाँ के बेरोजगार तैयार होंगे जो कि हरियाणा पंजाब में जा करके काम मुझे करेंगे। याद आ रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी की जो रैली हुई थी, उसमें इन्होंने बोला था, तेजस्वी यादव ने शायद, कि 2 गुजराती हैं, आप उनकी सुनेंगे, बिहार में इनको एंट्री नहीं होने देंगे। ये वाला जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की तेजस्वी यादव ने, इसको कैसे देख रहा है बिहार? न देखिए, इसको तो बिहार अच्छे ढंग से नहीं देख रहा है, देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा राष्ट्र है और यहाँ सब राज्य का कीमत है, वैल्यू है, और कोई कहीं आ सकता है, जा सकता है। इस पक्ष में मैं भी नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सारे बिहारी बाहर हैं, गुजराती लोग भी बहुत सारे हैं इधर काम करने वाले। तो एक अलग का झंझट हो, ये स्थानीय और क्षेत्रीयवाद के पक्ष में मैं नहीं हूँ, इसी से इस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इतना तय है कि जो ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्रियां गुजरात में क्यों खुलेंगे भाई? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, इन सब प्रदेश में क्यों नहीं खुलेंगी? तो जो फैक्ट्री है, और मैक्सिमम जितनी कंपनियां हैं सब तो खुली हुई हैं गुजरात में ही। यहाँ कितना फैक्ट्री दी है, डबल इंजन की सरकार में कितनी आई, ये सब जनता हिसाब ले रही है। और ये गिनवा रहे हैं पीके, ये पीके की बात मैं बोल रहा हूँ, प्रशांत किशोर ही ये गिनवा रहे हैं, और उनके साथ युवाओं की टोली तैयार हो रही है। ये जुआ है और जो टोली तैयार हो रही है। तो ये दिखाई दे रहा है, अगर ये लोग संभले नहीं तो वहां टोटल बिहार का लड़ाई त्रिकोणात्मक होगा विनीता। एक तरफ कोई नहीं होगा, और आने वाला जो सीन आज के डेट में अगर हम देखें तो वहां खिचड़ी सरकार बनती दिखाई दे रही है। किसी का बहुमत आता आज के दिन में दिखाई नहीं दे रहा है। अभी ये बता रहे हैं ऐसे टिकट बटेगा, टिकट बटने के बाद ही तय हो पाएगा। लेकिन जो स्थितियां बनी है वहां लड़ाई त्रिकोणात्मक है विनीता। जी बिल्कुल, और खिचड़ी का स्वाद बड़ा बुरा होता है, और क्योंकि जो खिचड़ी बना रहा है उसके तो मुंह बिल्कुल नहीं लगती है। जनता का फिर भी कभी कभी भला हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस, थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।
है।